राधे राधे दोस्तों, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री बांके बिहारी जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नया वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज दोस्तों श्री बांके बिहारी जी के होली का श्रृंगार दर्शन करते करते सुनिए होलिका दहन की कथा। आशा करती हूँ आप सबका मन छू जाएगा ये पौराणिक कथा। इस बार की होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो आज यानी 24 मार्च रात्रि 11:13 से लेकर 12:33 तक है। अभी देखिए दोस्तों, रंगों का त्योहार तो 2 दिन तक हम मनाते हैं। पहले दिन होलिका दहन और दूसरे दिन मनाई जाती है होली, जिस दिन हम लोग रंग खेलते हैं। वैसे तो वृंदावन में 40 दिन तक होली खेली जाती है। तो इस बार का होली का त्योहार है कल यानी 25 मार्च। पौराणिक मान्यता अनुसार भक्त प्रहलाद के पिता थे हिरण्यकश्यप, जिनको कठिन तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने खुद वरदान दिया था और वरदान में एक प्रकार की अमरत्व की प्राप्ति हुई थी हिरण्यकश्यप को। उनको वरदान में ब्रह्मा जी ने बोला था, ना कोई जीव, ना तो कोई जंतु, ना कोई देवी, ना तो कोई देवता, ना राक्षस, ना मनुष्य उनको मार पाएंगे, उनको वध कर पाएंगे। ना दिन में, न रात में, न पृथ्वी पर, ना आकाश में, ना घर, ना बाहर, ना तो कोई अस्त्र, ना तो कोई शस्त्र से वो उनका वध हो सकता है। यानी कि वे किसी के भी अवध्य थे। तो अमरत्व की प्राप्ति ही तो हुई। तो इस वरदान को पाने के बाद हिरण्यकश्यप खुद को ही ईश्वर मानने लगे थे और उनके राज्य में उनके अलावा उनको छोड़ के किसी और ईश्वर का पूजा करना घोर अपराध घोषणा किया गया था। हिरण्यकश्यप का मानना था कि वो ही परमेश्वर है और सबको उन्हीं का पूजा करना चाहिए। और हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के घोर विरोधी थे। उनके पुत्र प्रहलाद जब जन्मे और धीरे धीरे बड़े होने लगे तो जन्म से ही उनको विष्णु जी का बड़ा ही लगाव था विष्णु जी से, और वे बनने लगे थे भगवान श्री हरि के परम भक्त। तो हिरण्यकश्यप खुद अपने आप को ईश्वर मानते थे और भक्त प्रहलाद हरि के नाम के अलावा कुछ जानते नहीं थे। हिरण्यकश्यप ने पहले ही अपने घर में पलने वाले जो पुत्र हैं उनको समझाने की बहुत प्रयास किया। प्यार से, डांट से असर कुछ हुआ नहीं। दिन प्रतिदिन भक्त प्रहलाद भगवान हरि में जैसे लीन होने लगे और भगवान हरि के अलावा, भगवान हरि के सिवा हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद को कुछ और नहीं दिखता था। भक्त प्रहलाद जैसे हरि के भक्त बनने के लिए ही जन्मे हैं। हिरण्यकश्यप अंदर ही अंदर बहुत रोष और क्षोभ उनमें जमा होने लगी। वो कैसे सहन कर सकते थे? घोर विरोधी थे जो विष्णु के, उन्हीं के घर जन्म ले चुके थे। भक्त प्रहलाद जो भगवान विष्णु के सबसे महान भक्त थे। जब किसी भी तरीके से प्रहलाद को हरि नाम से दूर नहीं कर पाए तब हिरण्यकश्यप हाथी के पैर से उनको कुचलने का प्रयास किया। उनको दोनों हाथ पैर बांध के समंदर में विसर्जन करने का प्रयास कर लिया, पर भक्त प्रहलाद का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। एक बाल भी उनका बांका नहीं कर पाए हिरण्यकश्यप, जो कि अपने आप को मानते थे ईश्वर और सारे राज्य में उनके अलावा किसी और ईश्वर का पूजा करना अपराध था। जब कोई भी प्रयास काम नहीं किया तब हिरण्यकश्यप रोज अपने पुत्र प्रहलाद से बहुत ही क्रोधित रहने लगे थे और प्रहलाद को इसमें कुछ भी आता जाता नहीं था। भक्त प्रहलाद को सिर्फ हरि में ही लीन रहना था। हरि भक्ति में वे जैसे मोक्ष को प्राप्त कर लिए थे छोटी सी उम्र में ही।
तो एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने बहन होलिका को बुलाया। अभी होलिका जो थी वो भी मायावी थी और उन्होंने भी तपस्या करके, घोर तपस्या करके एक वरदान प्राप्त किया था। उनको एक दुशाला प्राप्त हुई थी जो कभी ओढ़ के अगर वो खड़ी हो जाए तो अग्निदेव उनको जला नहीं पाएंगे। होलिका अपने भाई के आदेश पालन करते हुए वहाँ हिरण्यकश्यप के राज्य में पहुँचे और होलिका को हिरण्यकश्यप ने आदेश दिए कि देखो होलिका, ये तुम्हारा भतीजा है और तुम मायावी हो, तुम इतनी शक्तिशाली हो, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं खुद भगवान हूँ, मुझे अमरत्व की प्राप्ति हुई है। कोई जीव जंतु, देवता, मनुष्य, राक्षस, असुर, कोई मुझे वध नहीं कर सकता है, न दिन में, न रात में, न घर, न बाहर, न तो पृथ्वी पर, न आकाश में, न जल में, न स्थल में, कहीं मुझे हत्या किया नहीं जा सकता है। फिर भी ये छोटा सा बालक, ये मूर्ख बालक प्रहलाद मुझे, अपने पिता को ईश्वर मानना नहीं चाहता है, जबकि सारा राज्य, सारा पृथ्वी मुझे ईश्वर मानने को तैयार है। स्वयं ब्रह्मा जी का आशीष मुझे प्राप्त है, तुम इसको मार डालो। तुम्हें तो आशीष प्राप्त हुई है ना, तो एक चिता बनाओ, ऐसा एक चिता सजाओ और वहाँ पे अपना दुश्वला ओढ़ के तुम भक्त प्रहलाद को, जो हरि के महान भक्त कहते हैं अपने आप को, तो प्रहलाद को गोदी में लेकर तुम बैठ जाओ और अग्नि प्रज्वलित जब चिता में होगा तुम तो बच जाओगी। मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी हरि इसको रक्षा करने आते हैं नहीं आते हैं। तो दोस्तों, एक चिता सजाई गई थी और चिता के ऊपर अपने दुशला ओढ़ के प्रहलाद को अपने गोदी में लिए हुए प्रहलाद की जो बुआ थी होलिका, वो बैठ गई थी और भक्त प्रहलाद चिता में चढ़ने के पहले अपने माता पिता से आशीर्वाद भी लिए। तो भक्त प्रहलाद सिर्फ हरि के महान भक्त थे और ऐसे ही बन गए थे, यही नहीं है, भक्त प्रहलाद एक महान पुत्र भी थे, साथ साथ एक महान व्यक्तित्व के भी अधिकारी थे। छोटे से उम्र में ही उनसे विनय, उनसे अच्छाई सीखना चाहिए सबको, सभी बालकों को, सभी बालिकाओं को उनसे अच्छाई सीखना चाहिए। तो होलिका की गोदी में बैठे थे प्रहलाद और होलिका उड़ाई हुई थी अपनी दुशला और चिता में अग्नि प्रज्वलित हुई और हुंकार वहां से आने लगा हिरण्यकश्यप का कि देखता हूँ मैं तुम्हारा हरि तुम्हें बचाने आते हैं या नहीं आते हैं, भगवान विष्णु तुम्हारा ये विपदा हरण करने आते हैं नहीं आते हैं। अभी परीक्षा हो जाएगी कौन बड़ा ईश्वर है। मैं तुम्हें मृत्यु देना चाहता हूँ और भगवान विष्णु में अगर हिम्मत हो तो वे तुम्हें रक्षा करके दिखाएं। तो ये ललकार सुनने के बाद चिता में अग्नि संयोग कर दिया गया है। तभी अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी और वो हवा जैसे आंधी तूफान का रूप पकड़ लिया। हवा ने आंधी तूफान का रूप जब पकड़ लिया, दुश्वला उड़ के होलिका के ऊपर से आ गया प्रहलाद के ऊपर और चिता और भी तेज अग्नि से प्रज्वलित हो रही थी। चिता को अग्नि ने घेर लिया, अपने लपेट में ले लिया। अग्निदेव जैसे वहाँ पे स्वयं प्रकट हो गए थे और देखते ही देखते होलिका का वरदान उसी के लिए अभिशाप प्रमाणित हो गया, क्योंकि उसकी दुशला घेरे हुए थे अपने सुरक्षा कवच में भक्त प्रहलाद को। तो ये थी होलिका दहन की कहानी। और होलिका दहन की कहानी पौराणिक कथा एक्चुअली दोस्तों यही प्रमाण करता है कि बुराई कभी भी अच्छाई से जीत नहीं सकती है। ये दिन बुराई पे अच्छाई की जीत का एक प्रतीक है और होलिका दहन इसीलिए किया जाता है कि सारा बुराई खत्म होके मंगल ही मंगल हो और बुराई पे अच्छाई का जीत हो। वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है और इसके अगले दिन हम लोग रंग से
भगवान हरि के साथ, हमारे लड्डू गोपाल के साथ, हमारे नारायण के साथ होली खेलने में मग्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को आज मेरे प्रेमी बांके बिहारी जी, जो कि मेरी पुकार सुन के स्वयं वृंदावन से मेरे पास आके पधार गए, उनका श्रृंगार पूरा मैंने आप लोगों को दिखाया। कैसे उन्होंने अपना जो कुर्ता है, अपना पजामी और उसके ऊपर चोली, फिर दो नेक पीसेस, उनका चोकार, उनका हीरा, उनका नथनी, उनका तिलक, सब कुछ उन्होंने धारण किया है। और मैं दोस्तों बहुत ही मन से इनको मैंने सजाया। देखिए दोस्तों, मैंने कभी भी आमने सामने भगवान जी का, ठाकुर जी का श्रृंगार होते हुए नहीं देखा है, तो मुझे बहुत डर था और मैं एक पजल हो रही थी कि इतने दिनों तक मैंने अपने बांके बिहारी जी को जो पोशाक धारण करवाया है, वो अपने मन से उनको बंगाली स्टाइल में कान्हा का रूप दिया है। उनको जो बोलते हैं ना कि श्याम, जो कृष्ण, उनको वैसा रूप धारण करवाया था मैंने। कभी भी उनको बांके बिहारी जी का जो प्रॉपर श्रृंगार है वो धारण नहीं करवाया था, क्योंकि होली के शुभ दिन के लिए मैं वो रख दिया था मैंने कि होली के शुभ दिन पर ही, शुभ अवसर पर ही मेरे बांके बिहारी जी अपने असली स्वरूप में सबको दर्शन देंगे, और मैं भी उनको पावन मुहूर्त पे ही ये पोशाक धारण करवाऊंगी। और ये जो पूरा पोशाक और श्रृंगार है, ये मेरे माता पिता ने, मेरे माँ पापा ने ये सेवा उनको दिया है। तो ये पोशाक और ये पूरा श्रृंगार मेरे हृदय के बहुत ही करीब है, क्योंकि मेरे बांके बिहारी जी का ये पावन मुहूर्त पे जो पूर्ण स्वरूप है, जो असली पोशाक है, वो मेरे माँ पापा का सेवा है उनके लिए। और एक मज़े की बात आप लोगों से शेयर करूँ दोस्तों, मेरे बांके बिहारी जी करके जो टीम है, उनसे मैंने कांटेक्ट किया था होली के पोशाक सेवा देने के लिए। मुझे तब पता ही नहीं था कि मेरे पुकार सुन के स्वयं बिहारी जी मेरे हाथों से ही श्रृंगार लेने के लिए मेरे पास आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, भगवान हमारे लिए कोई विग्रह नहीं है। न्योछावर चाहे कितना भी हो, न्योछावर देकर भगवान को प्राप्त करना ही एक सब कुछ नहीं होता है। मैं मानती हूँ ये बस एक पहला चरण है, भक्ति का पहला एक चरण है कि मैं तुम्हारा सेवा लेने के लिए तुम्हारे द्वार आया हूँ। अभी तुम्हारा मन मैं देखूँगा कि तुम कैसे मुझे रखते हो, तुम कैसे मुझे पालते हो। तो ये पालना ना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो जो सेवा मैं देना चाहती थी मंदिर में अपने हाथों से पहुँचाऊँगी ज़रूर। ये मैंने उनको लिखा भी था कि मैं अपने हाथों से वहाँ पे मंदिर में ये सेवा पहुँचाना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा टाइम की ज़रूरत है। उन लोगों के पास मैंने ये अर्ज़ी किया भी था, तो उन लोगों ने बोला कोई नहीं, भगवान आपको ज़रूर खींचेंगे। तो मुझे ये अवसर प्राप्त होगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे कि मेरे हाथों से बिहारी जी स्वयं तैयार होंगे होली के पावन त्यौहार के लिए। ये शायद कितने जन्म का मेरा कर्मफल है, ये मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं दोस्तों, आप लोग खुद ही समझ लीजिए। राधे राधे, जय कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास। आज बस यहीं तक।